ओके, तो शुरुआत करनी है वार्म अप से। देखो, वर्कआउट से पहले हर बार वार्म अप करना ज़रूरी है, क्योंकि वार्म अप करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है, एंड जिससे हमारी बॉडी एक तरीके से रेडी हो जाती है कि आगे हम हाई टेंशन हाई वेट वाला काम करने वाले हैं, और इंजरी के जो रिस्क हैं वो कम हो जाते हैं। फिर मैंने किए पुलअप्स वार्म अप की तरह ही, क्योंकि ऑलरेडी मैं घर पे काफ़ी ज़्यादा पुलअप्स करता था, तो यहाँ पे मुझे कुछ अलग एक्सरसाइज एक्सपीरियंस करनी थी। वरना पुलअप्स भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बैक को बिल्ड करने के लिए। वेटेड पुलअप्स तुम कर सकते हो अगर तुम्हें पहली वर्किंग सेट ये रखनी है तो। वरना इसके बाद सबसे पहला वर्किंग सेट रखना है लेट पुल डाउन, क्योंकि लेट पुल डाउन लेट्स को बिल्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छा वर्कआउट है, क्योंकि इसमें लेट्स बिल्ड होते हैं, हमारी लेट्स की वाइडनेस बिल्ड होती है, और लेट्स की वाइडनेस हमारी अट्रैक्टिवनेस में, हमारी फ़िज़िक की अट्रैक्टिवनेस और वाइडनेस में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। इसलिए इसमें एक न्यूट्रल ग्रिप या फिर एक क्लोज ग्रिपर लेना, जैसे मैंने ले रखा है, इंस्टीड ऑफ वाइडर ग्रिप। और जैसे मैं लगा रहा हूँ उसी तरीके से लेट पुल डाउन लगाना, ना ज़्यादा नीचे लेटना और ना ही अपने बिहाइंड द नेक या फिर बिहाइंड द हेड नहीं लगाना है तुम्हें अपने हेड के आगे ही लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। क्योंकि ताकि अगर तुम पीछे अपने गर्दन के पीछे लगाओगे इसे, तो फिर तुम्हें शोल्डर जॉइंट में इशू हो सकता है। इसलिए ऐसे ही परफॉर्म करने की कोशिश करना और फेलियर तक ले जाना हर रैप को। और इसके तुम्हें करने हैं 3 सेट। ये तो हो गई वर्टिकल पुल एक्सरसाइज। इसके बाद करनी है एक हॉरिजॉन्टल पुल एक्सरसाइज। इसके लिए मैं केबल वर्टिकल रोज़ करूँगा, क्योंकि ये मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइप में सुनी है, लेकिन जिस जिम में मैं जा रहा हूँ वो थोड़ी काम चलाऊ टाइप की है। मतलब इसमें अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छी केबल्स वगैरह नहीं है। इस वजह से इसमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है मुझे अच्छे से मसल्स को टारगेट करने के लिए। और आई गेस इसकी जगह कोई और एक्सरसाइज जैसे टी बार रोज़ बेटर हो सकती हैं, लेकिन टी बार रोज़ भी तो नहीं है यहाँ पर। बट फिर भी मैं अपने रियर डेल्ट्स को और ट्रैप्स को थोड़ा सही से टारगेट कर पाया इसमें। बाकी रोम्बॉइड्स मुझे फील नहीं हुए। और अगर तुम्हारे पास केबल जो मशीन है वो बढ़िया है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। पैरों को वहाँ लॉक करके कहीं स्टेबल जगह पर, एंड फिर अपने आप जो अपनी बैक को अच्छे से स्क्वीज़ करना, और सबसे पहले उस बैक से ही पुल करने की कोशिश करना इंस्टीड ऑफ आर्म्स को बाद में लेना जब तुम बैक से पुल कर लो तब। और लीव भी बैक से ही करना और आगे तक एक्सटेंड करना, ताकि एक अच्छा स्क्वीज़ और स्ट्रेच मिल सके तुम्हारी बैक को। और इसके भी तुम्हें 3 सेट्स लगा लेने हैं फेलियर तक। एंड उसके बाद है हमारी अगली एक्सरसाइज बारबल श्रग्स। देखो, ये वाली बारबल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे मिल जाती है। एंड तुम्हें ये बात बता दूँ कि अगर तुम आगे थोड़ा बेंड हो जाओगे तो तुम्हें अपनी मिडल ट्रैप्स भी फील होने लगेंगे। इसलिए अपने आर्म्स को तुम ज़्यादा, सबसे पहले तो आर्म्स को यूज़ मत करना, अपने मिडल ट्रैप्स और अपर ट्रैप्स से इन्हें स्क्वीज़ करने की कोशिश करना अपनी बैक को। और फिर बाद में और ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना हो तो थोड़े से आर्म मोड़ लेना, और फिर धीरे धीरे इसे परफॉर्म करते रहना फेलियर तक। और इसके भी तुम्हें 3 सेट्स इनफ रहेंगे। और इस वाली एक्सरसाइज से तुम्हारे ट्रैप्स डेवलप होंगे, जिससे तुम्हें बटरफ्लाई वाला लुक मिलेगा बैक पर। बटरफ्लाई जो बनती है मिडल और अपर ट्रैप से। एंड इसके बाद अगली एक्सरसाइज है हमारी प्रीचर कर्ल्स। देखो, ये एक्सरसाइज इतनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें तुम्हें एक स्ट्रिक्ट फॉर्म मिलती है। मतलब तुम इसमें चीटिंग नहीं कर सकते अपनी बैक को और अपने हिप्स को आगे पीछे स्विंग करके। तुम्हें स्ट्रिक्टली परफॉर्म करना पड़ता है इसे, और तुम्हारा बाइसेप काफ़ी ज़्यादा थिक और फुलरली इसमें टारगेट होता है, आई मीन कम्प्लीटली। तो इसलिए इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा लोअर वेट लेना एंड अच्छे से अपने बाइसेप को टारगेट करने की कोशिश करना, जैसे शिवम कर रहा है। लेकिन अगर इसे कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते तो फिर तुम स्ट्रिक्ट कर्ल्स कर सकते हो, जिसमें तुम्हें अपने बैक और अपने हिप्स को किसी फ्लैट सरफेस से टच कर लेना है एंड उन्हें मूव नहीं करना। तुम्हें अपने बाइसेप से ही पूरे वेट को उठाना है। एंड में थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हो जब तुम्हें फेलियर अचीव करना है, मतलब थोड़ा आगे बढ़ के अच्छे से बाइसेप हिट कर सकते हो। इसके भी 3 सेट लगा के फिर तुम्हें करने हैं इंक्लाइन बाइसेप कर्ल। देखो, ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बाइसेप की एक्सरसाइज है, जिसमें तुम्हारे बाइसेप का लॉन्ग हेड काफ़ी अच्छे से टारगेट हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेच मिलती है उसे हाइपरट्रॉफी के लिए। इसके भी तुम्हें 3 सेट करने हैं, लेकिन अगर तुम एक बिगिनर हो तो फिर दोनों बाइसेप्स की एक्सरसाइज के 2-2 सेट्स भी करोगे, तब भी तुम्हें अच्छा स्टिमुलस मिल जाएगा ग्रोथ के लिए। और वैसे ये था आज का पंप।